वेलकम बैक अनदर ए न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, रिपल, कहीं पे भी, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मेहनत करके मैं बनाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप मत करना। जो फिलहाल अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग में 2 या 3 क्लिप मैं आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि डिस्कशन हो रहा है राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो के लेकर। उन लोगों के अपने अपने दोस्तों व्यू पॉइंट है वहां पे दोस्तों, आप इस क्लिप्स के अंदर देख सकते हो जो आगे आने वाली हैं। चाहो तो दोस्तों आप इन क्लिप्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे शेयर करूंगा, कुछ यहाँ पे दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ गलत बातें स्प्रेड की जा रही हैं उसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों मैं अपना रिप्लाई यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी ऐसी बात ना बोलूं, क्योंकि आपको सभी को पता है दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी हाई रिस्की और ये सोशल मीडिया है, और हम जो यहाँ पे बोलने जा रहे हैं इससे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक शब्द अपने बहुत ही हिसाब से बोलने की कोशिश करूं, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ऊपर यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टो को लेकर कुछ बातें बोली जा रही हैं। मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर ए कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो यह है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? सती महोदय, ये क्रिप्टो, ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? इसलिए मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या? और सती महोदय, जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग, उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है, बिटकॉइन का 115%, एथेरियम का 30%, बिनांस कॉइन का 151%। सो इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। महोदय, अंकलेश्वर स्वामी अय्यर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इज नो अंडरलाइंग वैल्यू, नॉट इवन ए ट्यूलिप ऑफ 17th सेंचुरी स्पेकुलेटिव बबल। 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के एक देश के अंदर जो ट्यूलिप का जो फूल होता है, होड़ मच गई, हर आदमी ट्यूलिप खरीद रहा है, उसका दाम 200 गुना चला गया, और एक दिन अचानक जब बबल बस्ट किया तो हजारों लोग कंगाल हो गए। तो ट्यूलिप की तो कीमत कम से कम ₹1 होगी, लेकिन क्रिप्टो की कितनी कीमत है ये कोई नहीं जानता है। सती महोदय, यूक्रेन ने लीगलाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को पिछले 7 दिन पहले। दुबई एडॉप्ट्स फर्स्ट वर्चुअल एसेट लॉ दुबई क्रिप्टो करेंसी में, और एक स्टडी के अनुसार 2021 में मोर देन $14 बिलियन जो है वो क्रिप्टो क्रिमिनल्स मेड अ रिकॉर्ड $14 बिलियन हाउल इन 2021। और अब तो जैसे 1 तारीख के पहले इन्वेस्टर्स स्टार्टेड पार्किंग दिस करेंसीज इन प्राइवेट वॉलेट्स, और $8 बिलियन वर्थ क्रिप्टो एसेट एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि और इसके बारे में विचार। What does a 1% TDS? What does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप TDS लगाएंगे तो ये सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% TDS की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें। सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% TDS को आप खत्म करिए, क्योंकि आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा, और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स, एक TDS न लगाइए। बनाने जा रहे हो क्या?
आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल आने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगे इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे, पर हाँ हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर कि हमारा टैक्स भी लगे उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में इसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ और बढ़ाओ क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा जब देश में कंप्यूटर आया था। देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है, अगर रोकते नहीं तो काम करके बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। तो मैं एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर, आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट कि सर, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0. Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad, and we can continue to take pride in the reflected glory, but at the cost of empowering our own. फर्स्ट ऑफ ऑल रितेश पांडेयन, प्रियंका चतुर्वेदी, दोस्तों उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो ग्रेटफुल स्पीच दी है, थैंक यू सो मच इन बॉटम इन माय हार्ट। दोस्तों बहुत अच्छी इन्होंने स्पीच दी है। अभी आप मैं 2-3 साल पीछे चला जाऊं तो दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी क्रिप्टो को लेकर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता था। धीरे धीरे दोस्तों लोगों के अंदर अवेयरनेस यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर कहीं ना कहीं उनके द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो क्रिप्टो के जितने भी यूजर हैं, आपको आज इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो कि शायद पूरे YouTube के अंदर आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमारा भी दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है, इस तरीके के लोग आते हैं और क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सुशील कुमार मोदी है, मैं किसी को भी यहाँ पे दोस्तों डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा और मेरा जो एक एक शब्द रहेगा जो उन्होंने बोला है, क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है और जुए सट्टे के तरीके से दोस्तों यूज किया जाता है, तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे हम रिप्लाई देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन के बारे में बताया गया है, जो कि आज मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हो सकता है आप में से काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम अडॉप्शन यानी कि क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन यहाँ पे दोस्तों अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन, यहाँ पे ग्लोबली दोस्तों क्रिप्टो की कैसे कैसे अडॉप्शन की जा रही है वो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। एज ऑफ 2021 वी एस्टिमेटेड ग्लोबल क्रिप्टो ओनरशिप रेट्स एट एन एवरेज ऑफ 3.9%, यानी कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें उसके अंदर से अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 3.9 लगभग 4% लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं। उसमें से अगर मैं ओवरऑल दोस्तों वर्ल्ड की बात करूं तो 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं वो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं, कहीं पे होल्ड करते हैं, इन्वेस्टर या खुद काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। उसके बाद जितने भी दोस्तों बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं या वेबसाइट हैं जो भी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, 18,000 से भी ज्यादा बिजनेस इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इन पेमेंट, यानी कि पेमेंट आप किसी को भी वेबसाइट के ऊपर करते हो, कुछ भी करते हो बिजनेस के अंदर, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी वेबसाइट है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको खुद को पता चल जाएगी कौन कौन सी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट कैप को बताया गया है कि 2021 के अंदर बिटकॉइन है जो टोटल दोस्तों इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन के समथिंग हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़ी दोस्तों आज के दिन बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात करें जो कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट होती है, जो कि एप्पल कंपनी होती है, उनके लगभग समथिंग यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ है बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद टॉप कंट्रीज, यानी कि कौन कौन सी कंट्री के ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, और ये आपको जान के दोस्तों पता लगेगा इंडिया के अंदर 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को
होल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर उसके अंदर काम करते हैं। 100 मिलियन लोग सबसे ज्यादा पूरी दोस्तों विश्व के अंदर, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों यहाँ पे 100 मिलियन लोग हैं। उसके बाद यूएसए है, उसके बाद नाइजीरिया, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे दोस्तों आप पीपल्स देख सकते हो। 27 मिलियन, 13 मिलियन, 5.9 और 3.3 मिलियन। ठीक है, ये 100 मिलियन हमारे देश के अंदर ही क्यों इतने यूजर है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारी जो कंट्री है उसके अंदर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसलिए दोस्तों हमारे 100 मिलियन है। और यूएसए के अंदर 27 ही मिलियन है, क्योंकि दोस्तों यूएसए की जो आबादी है वो बहुत ही कम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओनर्स है, इसके डेमोग्राफिक यहाँ पे बताई गई है, यानी कि कौन कौन क्रिप्टो करेंसी को, यानी कि यहाँ पे दोस्तों और भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है थोड़ी और भी डीपली में जाके। तो अगर एक एस्टिमेटेड दोस्तों यहाँ पे बताया गया 79% मेल है और 21% है वो फीमेल है। ठीक है, जो गैम्बलिंग बताते हैं या फिर जो सट्टा बाजार बताते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये इतने पीपल हैं जो $1 ट्रिलियन यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों रुपीज की बात नहीं है, $1 ट्रिलियन की बात हो रही है, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद 58% ऐसे लोग हैं जो कि अंडर 34 एज के हैं, यानी कि बिल्कुल ही यूथ है। उसके बाद मैं नीचे चलता हूं, उसके बाद यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो, और ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 82% जो बैचलर जो डिग्रीज हैं वो हायर डिग्री के दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज के दिन जो बंदा काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है, सबसे हाई क्वालिटी की उसके पास एजुकेशन है, वही क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, जो टॉप एजुकेशन की जाती है यहां पे दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से दोस्तों, जो बड़ी बड़ी दोस्तों यूनिवर्सिटी से दोस्तों जिन्होंने एजुकेशन करी है, जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो सभी सीईओ, सीटीओ, एडवाइजर, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने टॉप लेवल की एजुकेशन की हुई है, वही पर्सन क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। ठीक है जी, वो अनपढ़ गवार नहीं है कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहां पे काम कर रहा है। वो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं, जो कि टॉप लेवल की डिग्री जो होल्ड करते हैं वो लोग इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है। यहाँ पे दोस्तों आपको कंट्री दिख जाएगी, आप कंट्री देख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स, यानी कि होल्डर, किन किन के पास क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे दोस्तों मेंबर्स बताए गए हैं, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर, यहां पे हम इंडिया की बात करते हैं, 100 मिलियन इनके यूजर हैं क्रिप्टो करेंसी के, और 7.30%, यानी कि एक एस्टिमेटेड यहां पे हम ले 100 लोग हैं, 100 में से 7 लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको नॉलेज है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो वर्क करते हैं। बाकी के 93% के लोग हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद मैं नीचे आता हूं, तो यूएसए के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 8% है, रशिया के अंदर 11% है, उसके अंदर आप देख सकते हो यूक्रेन जो कंट्री है उसके अंदर जितनी भी उनकी पॉपुलेशन, उसके अंदर 12% लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर सकते हैं। 12% छोटा नंबर नहीं होता है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद आप यहां पे दोस्तों देख सकते हो वेनेजुएला के अंदर आप 10% देख सकते हो। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन है, ये धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो पेमेंट। दोस्तों वीडियो हो सकता है 20, 22, 25 मिनट की हो जाए, लेकिन जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी लोगों के डाउट हैं, मैं अपनी तरफ से यहां पे दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो जो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं, ये हो सकता है आपने इन कंपनियों के बारे में ना सुना हो। नेमचीप है जो कि डोमेन नेम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। सबवे दोस्तों आपने सभी ने खाया भी होगा, सुना भी होगा। उसके बाद अब मैं नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद ये है जी, आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी आपको सभी को पता है, जो कि पेमेंट एक्सेप्ट करती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर की दोस्तों यहां पे एवरी ईयर दोस्तों इसके अंदर यहां पे ग्रोथ होती है, होल्ड करते हैं इनके जो ओनर हैं, ये मूर्ख नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों यहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती है, विकिपीडिया, एक्सप्रेस वीपीएन, उसके बाद अमेरिकन रेड क्रॉस, उसके बाद ऐसी कंपनियां भी होंगी जो आपको पता है। होल फूड्स दोस्तों आपको सभी को पता है, कंपनी बहुत बड़ी है। केएफसी आपने जरूर खाया होगा। उसके बाद बीएमडब्ल्यू सभी ने दोस्तों नाम सुना होगा, कोका कोला सभी ने नाम सुना होगा, पेपाल सभी ने नाम सुना होगा, Booking.com, और उसके बाद स्टारबक्स, यहां पे दोस्तों स्टारबक्स की आपने कॉफी भी पी होगी, और वो भी दोस्तों यहां पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एज ए पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ये गैम्बलिंग है या फिर ये इस तरीके का दोस्तों सट्टा बाजार जो आप बोलते हो, वो इस तरीके के, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां मूर्ख है क्या जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करें। और भी मैं आपके सारे के सारे यहां पे डाउट क्लियर करता हूं। आप चलता हूं मैं सेकंड आर्टिकल के ऊपर, और यहां पे ये आर्टिकल है yahoo.finance का। यहां पे जैसे मैं आता हूं, तो अगर मैं आज के दिन बात करूं, टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन एटीएम ग्लोबली ग्रो टू अराउंड 34,000, यानी कि
जो हमारे इंडिया के अंदर जो एटीएम्स लगे हैं जहां पे हम आईएनआर को विड्रॉल करते हैं, अगर मैं मेरे पास एक कोई क्लिप होगी तो मैं वो डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर एडिटिंग करते टाइम। अगर मैं बात करूं तो 34,000 बिटकॉइंस के या क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हुए हैं और देशों के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बेंगलोर के अंदर दोस्तों एक एटीएम लगा हुआ है जो कि यूनो कॉइन का है, जहां पे आप बिटकॉइन को या और क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक ही है जो कि बेंगलोर के अंदर 34,000 बिटकॉइंस के एटीएम लगे हुए हैं और सारी कंट्रियों के अंदर। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग यहां पे लाइन बताई गई है। एट द स्टार्ट ऑफ 2021 देयर वाज अप्रोक्सीमेटली 14,000 बिटकॉइन इंस्टॉल इन ग्लोबली 2021 के अंदर। उसके बाद द नंबर हैज ग्रो टू 34,000 टुवर्ड द एंड ऑफ 2021, यानी कि इंक्रीज किया गया है पिछले एक साल के अंदर 12 महीनों के अंदर 20,000 बिटकॉइन के एटीएम और लगाए गए हैं और देशों के अंदर। और सबसे ज्यादा दोस्तों क्वांटिटी की हम बात करें तो यूएस के अंदर सिर्फ 30,000 यहां पे बिटकॉइन के एटीएम्स हैं, जो कि आपकी नजरों में और सभी पूरी दुनिया की नजरों में सबसे डेवलप कंट्री के अंदर आती है यूएस, और सभी सबसे ज्यादा उसी कंट्री के अंदर बिटकॉइन के यहाँ पे एटीएम लगाए गए। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। आपने दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं या फिर आप बुक्स को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आपने दोस्तों बुक्स को जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, और जो उसका ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। अगर दोस्तों मैं रिच डैड एंड पुअर डैड की बात करूं, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। काफी लोगों की दोस्तों फेवरेट बुक है। 1997 के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने दोस्तों एक बुक को लिखा था जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी काफी लोगों को दोस्तों इन्होंने मिलीनियर एंड बिलियनियर उस किताब को पढ़ने के बाद बना दिया, यानी कि पूरे माइंडसेट को इन्होंने घुमा दिया है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो दोस्तों काफी 32 मिलियंस उनकी कॉपीज है, यानी कि 32 मिलियंस बुक्स उनकी सेल हुई है, जो कि बहुत बड़ी दोस्तों क्वांटिटी होती है। उसके दोस्तों जो ये ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी ने, इन्होंने दोस्तों प्रेडिक्ट किया है बिटकॉइन आने वाले टाइम के अंदर 1.2 मिलियन डॉलर का हो जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर। ये इन्होंने फ्यूचर के लिए किया है, इन्होंने आज से कुछ साल पहले भी किया था, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और वो इनकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही जगह पे जाके लगी है। उसके बाद ये हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑथर है, जो कि बहुत बड़ा राइटर है, जो कि काफी मिलियंस लोग इनको फॉलो करते हैं। आप गूगल जाके इनको कर सकते हैं। आप यहां पे दोस्तों देख सकते हो प्रेडिक्शन दिसंबर की इन्होंने लास्ट ईयर के अंदर की थी, और इन्होंने बोला था कि बिटकॉइन 2021 के अंदर 50,000 यूएस डॉलर का हो जाएगा। और आपको सभी को पता है 64,000 यूएस डॉलर बिटकॉइन जाके आया है दिसंबर के अंदर 2021 के अंदर। आप यहां पे दोस्तों इन्होंने प्रेडिक्शन की थी, इन्होंने तो 50,000 के लिए बोला था, लेकिन 64,000 यानी कि 14,000 डॉलर और भी ज्यादा जाके आया है। तो किसी को भी कोई फॉलो करता है, मिलियंस एंड बिलियंस लोग दोस्तों इनको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हैं जो मूर्ख नहीं है इनको जो फॉलो करते हैं। तो उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ब्लॉकचेन जो डेवलपर हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें, एक मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ब्लॉकचेन के दोस्तों डेवलपर बन जाते हो तो किस तरीके से आपको यहाँ पे एज ए जॉब अगर आप लेना चाहते हो तो किस तरीके से आपको मिल सकती है, कितना आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉकचेन के डेवलपर दो टाइप के होते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर होते हैं, डेवलपर होते हैं, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं जो इथेरियम चैन के ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि उनकी खुद की चैन नहीं होती है, वो किसी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। वो अगर आप उस तरीके की लैंग्वेज को दोस्तों लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, जो कि सॉलिडिटी होती है, C++ जो लैंग्वेजेज होती हैं, अगर आप उनको दोस्तों लर्न कर लेते हो, आप सीख लेते हो, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, इंडिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे 1,000 यहाँ पे दोस्तों $1,00,000 से लेके 1,50,000 यूएस डॉलर एनुअली यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड यहाँ पे सैलरी आपको बताई गई है। इतना ज्यादा यहाँ पे फीचर स्टोर है ब्लॉकचेन के अंदर। उसके बाद ये तो एक टाइप का दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। अगर आप किसी के दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हो, सॉलिडिटी को, C++ आपको बेसिक आते हैं, तो आपको इस तरीके की सैलरीज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करेंगी, इस तरीके की आपको सैलरी दे सकती है। ठीक है जी, जो माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं ये कोर इंजीनियर होता है, जो कि दोस्तों कोर का मतलब जो उनकी मेन दोस्तों जो इंजीनियर होते हैं उनकी सैलरी और भी ज्यादा हाई होती है, लेकिन वो कोर इंजीनियर वो होता है जो कि बहुत कम है आज के दिन। कोर इंजीनियर का मतलब वो खुद को दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखना आता हो और खुद को यहाँ पे सब कुछ आता हो और खुद की ब्लॉकचेन को डेवलप कर पाए, खुद के कॉइनों को वो लॉन्च कर पाए, उनको दोस्तों यहाँ पे कोर इंजीनियर बोला जाता है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी भी डिमांड आज के दिन सबसे ज्यादा है।
उसके बाद मैं नीचे चलता हूं। नीचे जाने के बाद यहां पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरीके के फ्यूचर के अंदर इसकी डिमांड होने वाली है। उसके बाद हम नीचे आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहां पे दोस्तों एक और हम यहां पे सर्वे को करते हैं। आप यहां पे दोस्तों देख सकते हो, मैंने यहां पे टाइप किया है हु इज द रिचेस्ट टेक पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, यानी कि इस पूरी दोस्तों पृथ्वी के अंदर ऐसे कौन से रिचेस्ट दोस्तों पर्सन है जो कि टेक के अंदर है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है उनके दोस्तों यहां पे मैंने लिस्ट यहां पे देखी है। अगर मैं बात करूं जी इलोन मस्क की, इलोन मस्क ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, आप उनके ट्विटर हैंडल को जाके देख सकते हो। यहां तक कि उन्होंने टेस्ला दोस्तों जो दोस्तों वेबसाइट आप जाके देखिएगा डोजकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का, उन्होंने बिल्कुल खुलकर बोला हुआ है आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट लेवल की जा सकती है। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जो कि आज के दिन इस पूरी धरती के ऊपर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप के ऊपर जाना जाता है, जो कि इलोन मस्क है। ठीक है, ये बंदा बोलता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जो कि आता है जेफ बेजोस, अमेजॉन का सीईओ है। अगर अमेजॉन के ऊपर आप जाओगे, कोई चीज को बाय करना चाहते हो तो आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट को डाल सकते हो। तो आप यहां पे दोस्तों देख सकते हो ये भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आर्नोल्ट है, इसका दोस्तों मेरे को पता नहीं है। ये दोस्तों आर्नोल्ट एक बिजनेसमैन है और एक इन्वेस्टर है। ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता होगा। अगर मैं इसकी डिटेल को निकालूंगा, इसकी मैंने नहीं निकाली है। उसके बाद ये बिल गेट्स, आप यहां पे दोस्तों देख सकते हो बिल गेट्स कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये भी दोस्तों आपको सभी को पता है, डायरेक्टली तो नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली ये भी दोस्तों, ये जितने भी दोस्तों मल्टीपल बिलियनियर हैं, एप्पल का जो सीईओ है दोस्तों, आप उसके इंटरव्यूज को देखिएगा, वो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी ये 100% लीगल नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके उनको सपोर्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर चीज का एक ट्रेंड आता है। हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक वर्ड को यूज किया जाता है ट्रेंड को। ट्रेंड को अगर आप फ्रेंड बना लेते हो तो आप यहां पे सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर मैं बात करूं लगभग 60, 90, 60 की, 40 की, 50 की, तो उस टाइम के अंदर किसी ने भी रियल स्टेट के अंदर यानी कि लैंड वगैरह को किसी ने बाय किया था। आपने देखा होगा, अपने आपके जो दादा परदादा हैं वैसे बोलते होंगे हमने वहां पे सिर्फ 1000 रुपए की इतनी सी जमीन ली थी। अगर उस 1000, 2000, 5000 की वो जमीन ली है, वो आज जमीन की वैल्यू कई करोड़ों के अंदर है। तो वो टाइम था रियल स्टेट का उस टाइम के अंदर। ठीक है, अगर मैं पिछले 10 साल के अंदर देखूं, रियल स्टेट 20 साल के अंदर रियल स्टेट ने बिल्कुल भी 10-12% भी नहीं दिया है। 10-12% उन लोगों को दिया है जो काफी ज्यादा स्मार्ट लोग हैं रियल स्टेट के अंदर पैसे। वो ट्रेंड था उस टाइम के अंदर 60, 40, 70 के अंदर दोस्तों रियल स्टेट का ट्रेंड था। 80, 90 के अंदर ट्रेंड था। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का ट्रेंड आया। किसी ने दोस्तों 80, 90 के अंदर कोई बढ़िया कंपनी के या फिर 2000 के अंदर बढ़िया शेयर को दोस्तों परचेज किए होंगे, वो आप आज के दिन में बात करूं उसकी काफी ज्यादा वैल्यू हो चुकी है। अब ट्रेंड आ चुका है 2010 के बाद क्रिप्टो करेंसी का। ट्रेंड को फ्रेंड बनाइएगा अगर आपको आगे जाना है तो। ठीक है जी, इस दोस्तों सोसाइटी के अंदर या फिर आपके आसपास लोगों के अंदर दोस्तों, अगर ऐसी दोस्तों कोई दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा के अंदर ऐसे आके कोई बोलता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे ऊपर भी दोस्तों ये फर्क पड़ता है। जो हमारे पेरेंट्स वगैरह इस चीज को देखते हैं और उनको भी ठीक नहीं लगता है, जो उनका दोस्तों जो बेटा है बेटी है इस चीज के अंदर काम कर रहे हैं वो गलत है। तो इस करके दोस्तों अपने डिफेंस के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आने वाले यूथ के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े क्रिप्टो करेंसी को लेकर। मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे 1% भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब नहीं है। उसके बाद जी मैं आगे चलता हूं। आगे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक आर्टिकल आपको और दिखाता हूं। आपने दोस्तों सुंदर पिचाई का जरूर नाम सुना होगा, ये हमारा लास्ट है। उसके बाद मैं आपको और 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अपने इंडिया के ही हैं और गूगल के फिलहाल ये सीईओ है। सुंदर पिचाई का जो लड़का है जो कि 11 ईयर ओल्ड यानी कि सिर्फ 11 साल का है, वो आज के दिन अपने कंप्यूटर से, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, उसको बिल्ड किया था सुंदर पिचाई ने अपने दोस्तों कंप्यूटर से, जो कि बिल्ड किया गया है दोस्तों इसके द्वारा, मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ही पावरफुल है जो सुंदर पिचाई जी है। और वो दोस्तों 11 इयर्स का जो बच्चा है वो इथेरियम को माइन कर रहा है। तो काफी लोग जिनको दोस्तों इसके टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। मैं आपको बता देता हूं, ओवरऑल होल इन अर्थ यानी कि पूरी धरती के ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके 2 पहलू ना हो। मैं बहुत बार कह चुका हूं, वो टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी आप उसको नेगेटिव तरीके से लेते हो या पॉजिटिव तरीके से लेते हो। अब देखो मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं चाहूं तो इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं। पेन को आप देख सकते हो, अच्छी अच्छी बातें लिख सकता हूं, मैं राइटर बन जो करना चाहूं कर सकता हूं। और मैं चाहूं तो इसका गलत उपयोग भी कर सकता हूं। मैं किसी को दोस्तों मैं छोटे से पेन का उदाहरण आपको दे रहा हूं।
हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं अगर इस पेन से दोस्तों किसी को अगर मारूंगा तो इंजर्ड भी हो सकता है, उसको लग भी सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें रुपीज की, हम बिटकॉइन को छोड़ देते हैं, अगर इंडियन रुपीज की मैं बात करता हूं तो ये जो लोग बोलते हैं अगर ये सट्टा है, बाजार है, इतना हो गया, इतना गुना हो चुका है, आप एक बात बताइएगा, जो इंडियन रुपीज है इसका क्या गलत इस्तेमाल नहीं होता है? करने वाले लोग हैं वो सही इस्तेमाल भी करते हैं, और करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो कि इंडियन रुपीस का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस धरती के ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव भी आपको मिलेगा, नेगेटिव भी आपको मिलेगा, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। आप देखिएगा वो नेगेटिव दोस्तों मैं आपको बता देता हूं नेगेटिव भी किस तरीके से होता है। मान लीजिएगा मेरे को बिटकॉइन के बारे में पता नहीं है, या मेरे को इथेरियम, सोलाना, ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है, और मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। मेरे को दोस्तों इनके बारे में पता नहीं है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, और मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है। मेरे को उसके बारे में कुछ भी टेक्निकल फंडामेंटल कुछ नहीं पता है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों वो नीचे आएगा और आप बिल्कुल पैनिक में आओगे, तो लोगों को आप स्प्रेड गलत न्यूज फैलाओगे, मेरे उसके अंदर लॉस हो चुका है। पहले इसके बारे में आप डीपली नॉलेज लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल सके किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी काम करे, किस तरीके से अडॉप्शन किया जा रहा है, और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आरबीआई ने 2019 के अंदर अगर ये गलत होता मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी, तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 2019 के अंदर बोल दिया था कि बैन है क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर। उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारी कम्युनिटी ने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बैन नहीं कर सकता है। यानी कि क्रिप्टो, और इनका भी दोस्तों एक दोस्तों स्पीकर था जो कि मैंने राज्यसभा के अंदर वीडियो को देखी थी, उन्होंने भी ये बोला था क्रिप्टो करेंसी बैन तभी हो सकती है जब आप इंटरनेट को बैन कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये काफी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के यूज केस बढ़ रहे हैं, टैक्स आपको देना पड़ता है। आप यहाँ पे दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं, 30% टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद जीएसटी के ऊपर भी दोस्तों बातें चल रही है, 1% का टीडीएस लिया जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर आप देखिएगा धीरे धीरे, पहले कोई भी बिटकॉइन को लेकर बातें नहीं करता था, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई थॉट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका सही क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका सही क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। लास्ट में दोस्तों यही बोलना चाहूंगा, अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहे।